हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। हम लोग जीके क्लास डेली करते हैं सुबह 9 बजे से। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं वो हम लाते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। इससे पहले हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है या चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। रेड डाटा बुक उन दूसरा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या हो गए हैं? संकटापन्न हो गए हैं, संकटाग्रस्त हो गए हैं। रेड डाटा बुक किनकी जानकारी देती है? तो जो संकटाग्रस्त हो गए हैं उनकी जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। दोस्तों, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कितनी होती है? तो समय अवधि बढ़ेगी न कि घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक राहिमी ने लिखी है? तो अतीक राहिमी में अर्थ एंड एसीज पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है तो किससे मदद मिलती है हमसे? तो ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में हमें मदद मिलती है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। आयोडीफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के लिए आयोडीफार्म का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों कट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितनी अवधि में पूरी करती है? तो एक घूर्णन आप बोलेंगे 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वलित पर्वतों की रचना किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो वलित पर्वतों की रचना क्षैतिज संपीड़न बल के कारण होती है, परिणाम स्वरूप होती है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किससे किया जाता है? तो जल जीवशाला द्वारा। ऑटोमोबाइल रेचन एमिशन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। जलीय जीवों से जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूल घुली ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर में होता है। कितना होता है? 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ है? तो पल्लवी राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षा नियोजन और प्रशासन के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला पर आधारित फरवरी 2011 में विमोचित नवीनतम शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार उच्चतम विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे उच्चतम विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल।
केरल की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं को स्नो लियोपार्ड में सम्मिलित राज्य कौन सा है? तो सम्मिलित राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये लोग शामिल हैं, ये राज्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जापान के मुख्य द्वीप पे कुछ फीट हिला देने वाली पृथ्वी अक्ष के डगमगा देने वाले जोरदार भूकंप एवं सुनामी की आशा की जा रही है। यह दिन छोटा कर देगा। तो आप 1.6 माइक्रोसेकेंड दिन छोटा कर देगा। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का लोक जनजातीय नृत्य थोरा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो पहले यूरोपीय व्यापारी हमारे आए थे पुर्तगाली लोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे। निम्न में से संत महाराष्ट्र से थे, तो संत महाराष्ट्र से कौन थे? तो तुकाराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1992 को आरंभ हुआ था। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक हमारा भारतीय स्टेट बैंक है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे एंड मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आई होप जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक